क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रेगिस्तान की तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद का पेशाब पी लेता है, जो भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़े, सांप और कच्चा मांस खाने से भी पीछे नहीं हटता, जो बर्फीले तूफानों और खतरनाक जंगलों में मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर सर्वाइवर, एडवेंचरर और मैन वर्सेस वाइल्ड के सुपरस्टार बेयर ग्रिल्स की। आज टेलीविजन और इंटरनेट की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने बेयर ग्रिल्स का नाम न सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी पर एक सुपर हीरो की तरह दिखने वाले इस इंसान ने असल जिंदगी में कितनी खौफनाक त्रासदियों का सामना किया है। 16,000 फीट की ऊंचाई से गिरने और रीढ़ की हड्डी टूटने से लेकर माउंट एवरेस्ट फतह करने तक का उनका सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेयर ग्रिल्स की पूरी कहानी, कैसे एक साधारण सा लड़का दुनिया का सबसे निडर इंसान बन गया। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को उत्तरी आयरलैंड के डोना घाटी में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका असली नाम बेयर ग्रिल्स नहीं बल्कि एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। जब वे मात्र 1 सप्ताह के थे तब उनकी बड़ी बहन लारा ने उन्हें प्यार से बेयर, भालू बुलाना शुरू किया और यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनका परिवार राजनीतिक और सैन्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। उनके पिता सर माइकल ग्रिल्स एक कंजर्वेटिव राजनेता और रॉयल मरीन थे। जब बेयर 4 साल के थे तब उनका परिवार आइल ऑफ वाइट में आकर बस गया। बचपन से ही बेयर बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें किताबों से ज्यादा पहाड़ों और समंदर से प्यार था। उनके पिता ने ही उन्हें बचपन में नौकायन और पर्वतारोहण सिखाया था। टीनेज में आते आते उन्होंने स्काई डाइविंग सीख ली थी और मार्शल आर्ट्स में भी अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने शोटोकन कराटे में ब्लैक बेल्ट 2nd डैन हासिल किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग प्रतिष्ठित ईटन कॉलेज से की, जहां उन्होंने स्कूल का पहला पर्वतारोहण क्लब शुरू किया। इसके बाद उन्होंने वेस्ट ऑफ इंग्लैंड यूनिवर्सिटी और बिरकबेक कॉलेज से हिस्पैनिक स्टडीज में अपनी डिग्री पूरी की। वे स्पेनिश और फ्रेंच जैसी भाषाएं भी बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं। लेकिन बेयर की मंजिल कोई साधारण नौकरी नहीं बल्कि एडवेंचर से भरी जिंदगी थी। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए बेयर ग्रिल्स ने 1994 में ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज रिजर्व 21 SAS ज्वाइन कर ली। SAS की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। यहाँ बेयर ने निहत्थे लड़ना, रेगिस्तान और बर्फ में सरवाइव करना और बिना किसी सुविधा के जिंदा रहना सीखा। उनका सैन्य करियर बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन फिर साल 1996 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बेयर अपनी टीम के साथ साउथ अफ्रीका के जाम्बिया में पैराशूटिंग का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन हवा में उनका पैराशूट फट गया और ठीक से नहीं खुला। 16,000 फीट लगभग 3 मील की ऊंचाई से बेयर ग्रिल्स पीठ के बल सीधे जमीन पर आ गिरे। यह एक ऐसा हादसा था जिसमें किसी भी इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। बेयर जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह चमत्कार है कि वे जिंदा हैं, लेकिन शायद अब वे जीवन में कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे। एक 21 साल के जवान लड़के के लिए यह किसी मौत की सजा से कम नहीं था, जिसकी आंखों में एवरेस्ट चढ़ने का सपना था। लेकिन बेयर ग्रिल्स आम इंसान नहीं थे। उनके अंदर एक जिद थी, कभी हार न मानने की जिद। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने ठान लिया कि वे न सिर्फ दोबारा चलेंगे बल्कि माउंट एवरेस्ट भी फतह करेंगे। अगले 12 से 18 महीनों तक बेयर एक कठिन रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरे। दिन रात की फिजियोथेरेपी और भयंकर दर्द को सहते हुए उन्होंने अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाया और फिर अपनी दुर्घटना के मात्र 18 महीने बाद 16 मई 1998 को उन्होंने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। बेयर ग्रिल्स ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 23 साल थी और वे एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पर्वतारोहियों में से एक बन गए थे। यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान बेयर एक बार 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक गहरी बर्फ की खाई में गिरते गिरते बचे थे। उनके साथी ने ऐन मौके पर रस्सी पकड़कर उनकी जान बचाई। इसी अभियान में उन्होंने भयानक बर्फीले तूफानों का सामना किया, लेकिन उनके फौलादी इरादों के आगे एवरेस्ट को भी झुकना पड़ा। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद बेयर रुके नहीं। उनके लिए तो यह बस शुरुआत थी। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो इंसान की कल्पना से भी परे हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर पार करना। 2003 बेयर ग्रिल्स ने 5 लोगों की टीम के साथ एक छोटी सी बिना छत वाली रबर की नाव में उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार किया। यह सफर भयानक तूफानों, बर्फ के पहाड़ों और मौत के साए से होकर गुजरा था। आसमान में डिनर पार्टी 2005। क्या आपने कभी आसमान में खाना खाया है?
बेयर ने 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक हॉट एयर बलून के नीचे लटक कर फॉर्मल डिनर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हिमालय के ऊपर उड़ान 2007। बेयर ग्रिल्स ने पैरामोटर की मदद से माउंट एवरेस्ट के पास 29,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। इतनी ऊंचाई पर तापमान माइनस में था और ऑक्सीजन की भारी कमी थी, लेकिन बेयर ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन सब साहसिक कारनामों ने बेयर ग्रिल्स को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन उन्हें असली ग्लोबल पहचान मिली साल 2006 में, जब डिस्कवरी चैनल पर उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हुआ। इस शो का कॉन्सेप्ट बेहद रोमांचक था। बेयर को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों, रेगिस्तानों और बर्फीले इलाकों में अकेला छोड़ दिया जाता था और उनके पास बचने के लिए केवल एक चाकू और चकमक पत्थर होता था। दर्शकों ने देखा कि कैसे जिंदा रहने के लिए बेयर ने ऊंट का पेट फाड़कर उसके अंदर का पानी पिया, सांपों और मकड़ियों को कच्चा खाया और जमा देने वाली ठंड में बर्फ की गुफाएं बनाई। मैन वर्सेस वाइल्ड शो को दुनिया भर में 1.2 बिलियन 120 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इस शो ने बेयर को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई और शोज किए, जैसे रनिंग वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स और यू वर्सेस वाइल्ड। रनिंग वाइल्ड शो में बेयर दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज को अपने साथ खतरनाक एडवेंचर पर ले जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, टेनिस लेजेंड रोजर फेडरर और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बेयर ग्रिल्स के साथ जंगलों में सरवाइव कर चुके हैं। पीएम मोदी के साथ उनका एपिसोड भारत में भारी हिट साबित हुआ था और दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी एपिसोड्स में से एक बन गया। टीवी की दुनिया में इतने बेखौफ दिखने वाले बेयर असल जिंदगी में एक बेहद शांत और पारिवारिक इंसान है। साल 2000 में उन्होंने शारा कैनिंग्स नाइट से शादी की। उनके 3 बेटे हैं, जेसी, मार्माड्यूक और हकलबेरी। वे एक बेहतरीन लेखक भी हैं। उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी आत्मकथा मड, स्वेट एंड टीयर्स दुनिया भर में बेस्ट सेलर रही है। 2009 में महज 35 साल की उम्र में बेयर ग्रिल्स को यूके का चीफ स्काउट नियुक्त किया गया। वे इस पद पर बैठने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। आज वे दुनिया भर के 5 करोड़ से ज्यादा स्काउट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और युवाओं को निडर बनने और प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, बेयर ग्रिल्स की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? बेयर का मोटो बहुत सीधा है, साहसी बनो, दयालु रहो और कभी हार मत मानो। 16,000 फीट से गिरकर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वाने से लेकर माउंट एवरेस्ट फतह करने तक बेयर की कहानी यह साबित करती है कि इंसान का शरीर टूट सकता है, लेकिन अगर उसका इरादा मजबूत हो तो वह दुनिया की हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। बेयर ग्रिल्स महज एक सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं है, वे एक जीती जागती प्रेरणा है। अगर आपको बेयर ग्रिल्स की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको बेयर ग्रिल्स का कौन सा सर्वाइवल मोमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन बायोग्राफी और रोचक फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और कभी हार न मानें। जय हिंद।